हम विचार जरूर करें कि ये जो दीपावली पर्व है, ये काफी लंबे समय से, काफी प्राचीन समय से एक प्रकाश का पर्व हम सबके लिए रहा है। उससे पहले हम ये समझ लें कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या हम सबके लिए क्या होता है जी? पर्व होता है। और आज भी आपके गांव में, घरों में पूर्णिमा और अमावस्या को क्या बनाते हैं? बोलो जी, माताओं क्या बनाती हैं? खीर और हलवा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम भूल गए, हमारी परंपराएं टूट गई। जैसा कि मेरे से पूर्व डॉक्टर धनुष्मान कह रहे थे कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, और अगर कहीं थोड़ा बहुत पकड़े हुए भी हैं तो ऐसे ऐसे लोग आकर के उपदेश देने लगते हैं, ऐसे ऐसे लोग आकर के समझाने लगते हैं कि वो बचे खुचे जो तंतु हैं, जो बची खुची स्थिति है, वो भी नष्ट होने की तरफ बढ़ जाती है। तो हमारी संस्कृति क्या थी? हमारे यहाँ प्रत्येक गृहस्थ अग्निहोत्री होता था। कब लेता था अग्निहोत्र? जब विवाह होता था, जिस अग्नि के ऊपर आहुति दी जाती थी, उस अग्नि को साथ लेकर के घर आते थे और उस पर पूरे जीवन सायं और प्रातः यज्ञ करते थे। उसे सुरक्षित रखते थे, बुझती नहीं थी, और सायं और प्रातः काल उस पर यज्ञ करते थे। फिर जब पूर्णिमा और अमावस्या आती थी तो इसमें विशेष यज्ञ करते थे, और उस विशेष यज्ञ को कहते थे दर्श। दर्श मने अमावस्या का यज्ञ, और पौर्णमास अर्थात पूर्णिमा पर किया जाने वाला यज्ञ। लेकिन हम यज्ञ तो भूल गए, लेकिन हलवा और खीर नहीं भूले। वो हमें याद है आज तक भी कि हलवा खाना नहीं छोड़ना है, खीर छोड़नी नहीं है। लेकिन खीर और हलवा बनाया किस काम के लिए जाता था? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भोजन अपने लिए नहीं बनता था हमारे देश में। जो अपने लिए भोजन बनाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो निरा पाप खाता है। तो आप कहोगे जी फिर भोजन किसके लिए बनाते थे? भोजन का निर्माण ही यज्ञ के लिए होता था। कौन से यज्ञ के लिए? तो सबसे पहले सवेरे सवेरे देव यज्ञ, और फिर अतिथि यज्ञ। भोजन बनाते थे इसलिए कि मेरे घर पर आने वाला कोई अतिथि या मेरे जो पितर हैं, पितर मने माता और पिता, जीवित माता पिता, वो भूखे ना रहें, उनको समय से भोजन मिले, इसके लिए भोजन बनाते थे और बना करके उनको खिलाते थे, और जो बच जाए उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते थे, अपने लिए भोजन नहीं बनाते थे। तो आप कहोगे जी जिसके घर में माता पिता ना हो और अतिथि ना आए, वो क्या करे? भूखा रहे? प्रश्न तो है, और सरल सा प्रश्न है, सबकी समझ में आता है, क्योंकि पेट का मामला है। तो क्या वो भूखा रहे? तो शास्त्रकार कहता है नहीं, वो 2-3 क्षण अपने दरवाजे पर खड़ा होकर अतिथि की बाट देखे। यदि कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करके तुरंत पहले उसको बिठाकर भोजन खिलाए, और जब 2-3 क्षण 2-3 मिनट देखने के बाद भी भोजन का समय होने पर और कोई नहीं आया, तब वो स्वयं जा करके और भोजन करे कि हे प्रभु, आज आपने यज्ञ करने का कार्य नहीं दिया, आज कोई अतिथि नहीं आया, आज पितर भी अब विदा हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं? आपका प्रसाद समझ करके देव यज्ञ तो प्रातः काल कर ही चुका हूं, और अब मैं इस भोजन को क्या करता हूं? ग्रहण करता हूं। लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले उस भोजन से, उस बने हुए भोजन से बलिवैश्व देव यज्ञ अवश्य करे। और ये बलिवैश्व देव यज्ञ क्या है? यह है बने हुए भोजन की चूल्हे की अग्नि पर आहुतियां। जब इस प्रकार से हम यज्ञ प्रधान होकर के और इस परंपरा का निर्वहन करते थे, तो हमारे घर में पाप नहीं पनपता था। हमारे आने वाले वंशज चोर जार या किसी प्रकार के घोटालेबाज पैदा नहीं होते थे।
आप कहोगे क्या यज्ञ 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 की रट लगा रखी है, लेकिन ये छोटा सा शब्द है, लेकिन ये सारे जीवन को अमृतमय बना देता था, संस्कृतिमय बना देता था, ये हमें ईश्वर के ओर अग्रसर होने वाला बना देता था, ये हमें समस्त प्राणियों के लिए उपकारी कराने वाला बना देता था। लेकिन जब से हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, बस हम तो अपने ही पेट की आग बुझाने में लग गए। आज ये लाओ, कल वो लाओ, और ये भी पूरा नहीं, वो भी पूरा नहीं, बाहर से लाओ, भीतर से लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ। तब से ना हम ठीक रह पा रहे हैं, ना हमारी परंपराएं ठीक रह पा रही हैं, और ना हमारा जीवन ठीक रह पा रहा है। आज ये जो दीपावली का पर्व है, हजारों वर्षों तक हम इन सब परंपराओं से अपरिचित होकर के मात्र लकीर पीट रहे थे। तब प्रभु की कृपा से ऋषि दयानंद ने जो जन्म पाया, और जन्म पाने के बाद जो सत्य का अनुसंधान करने के लिए निकले, उस ऋषि दयानंद ने सत्य का अनुसंधान किया और तब हमें बताया कि दीपावली क्या है, होली क्या है। 2 बार हमारे देश में नई फसलें उत्पन्न होती हैं, नया धान आता है, और उस धान को ग्रहण करने से पहले हमें उसका आहुति देनी होती है, क्योंकि यज्ञ में दी गई आहुति के बाद ही अन्न को ग्रहण करना। यज्ञ में आहुति दिए बिना अन्न को ग्रहण नहीं करना। यदि यज्ञ में आहुति दिए बिना ग्रहण करेंगे तो फिर वही पाप, और पाप से बचना है। तो इन परंपराओं को याद दिलाने वाले ऋषि दयानंद का भी इसी दीपावली की सायंकाल को देहावसान हो गया, उन्हें बलिदान होना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनको विष दे दिया। प्रश्न उठता, जी विष क्यों दिया? क्या किया था ऋषि दयानंद ने ऐसा? ऋषि दयानंद ने वो समस्त कार्य किए थे जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले आपके अपने पूर्वज करते थे। ध्यान देना, ऋषि दयानंद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो आपके पूर्वज ना करते हो और ऋषि दयानंद ने अपनी ओर से आप पर थोप दिया हो। ऐसा एक भी काम ऋषि दयानंद ने नहीं किया। ऋषि दयानंद ने सारे के सारे वे काम किए, वे सिद्धांत दिए, वो विद्या दी, वो शिक्षा दी जो आपके अपने पूर्वजों के जीवन में करोड़ों वर्षों तक थी। इसलिए साफ साफ समझ लीजिए कि जब तक हम ऋषि दयानंद की दी हुई शिक्षा का अनुसरण नहीं करेंगे, उस शिक्षा में दिए गए सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे और अपनी भावी पीढ़ी को नहीं करवाएंगे, तब तक ना हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं, ना अपने धर्म को समझ सकते हैं, ना अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं, ना अपने राष्ट्र को समझ सकते हैं, ना अपने समाज को समझ सकते हैं, ना विश्वास और ना अंधविश्वास को समझ सकते हैं। कब विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए, कब धर्म अधर्म में बदल जाए, कब ज्ञान अज्ञान में बदल जाए, हम निर्णय नहीं कर सकते। अगर निर्णय करने का कोई हमारे पास शस्त्र है, निर्णय करने का कोई माध्यम है, निर्णय हम यदि किसी की सहायता से कर सकते हैं, तो वह है ऋषि दयानंद का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, वह है ऋषि दयानंद की लिखी हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वह है ऋषि दयानंद की लिखी हुई संस्कार विधि। और यदि हम इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कराते हैं, इनको समझते और समझाते हैं, तो हमारी ये दीपावली सार्थक होती है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मात्र लकीर पीटने के सिवा और कुछ नहीं है। दीप जलाने से प्रकाश होगा, लेकिन कितने मिनट का होगा? करना चाहिए, लेकिन कितना चलेगा? लाइट जलाने से प्रकाश होगा, लेकिन कितने दिन? आपको वो प्रकाश चाहिए जो इस जन्म में भी सुख दे और मृत्यु के उपरांत भी आपके संस्कारों में बना रहे। यदि फिर जन्म मिले तो उसी प्रकाश में मिले। इसके लिए आपको वो ऋषि दयानंद के पथ पर चलना होगा, वो ऋषियों की परंपरा को आत्मसात करना होगा, और तभी हम कह पाएंगे। क्या बोलो जी, क्या कहते हैं आज के दिन? शुभ
दीपावली शुभ तब होगी, अन्यथा शुभ कहते रहिए, शुभ होने वाली नहीं है। इसको शुभ बनाना पड़ेगा, इसको शुभता की ओर ले जाना पड़ेगा और इसकी शुभता में जीवन जीना पड़ेगा। आइए हम सब उसी शुभ को प्राप्त करें और हम ये कहने के अधिकारी हो कि हम सबकी दीपावली शुभ हो। मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।